हेलो दोस्त, कमेंट कीजिए तो साउंड और पिक्चर क्वालिटी सही है। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ विहार में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का। आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट वन शॉट को लेके आए हैं और आप देखिएगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है सर? ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। ये मैट्रिक्स ये कैसे हो गया? मैट्रिक्स में आप देखिएगा 2x3, 3x2, 1x2, 2x1, 3x4, मतलब उसमें रो एंड कॉलम की संख्या सेम हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रो एंड कॉलम की संख्या सेम होनी ही चाहिए। डिटर्मिनेंट भी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स ही है, केवल इसमें जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप बहुत ही अच्छे से जानते होइएगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या सेम होती है मेरे भाई। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे ये 2x2 का होगा, ठीक है। और इसमें एक और आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं। ये मॉड मत समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट को दिखाने का साइन है। 1 2 3 4 5 6 7 0 2 और ये 3x3 का ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स भी एक प्रकार का डिटर्मिनेंट ही है। डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं? स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का बात आता है जो डिटर्मिनेंट के हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आप क्लास 10th में थे तो आपको 3 वर्टिसेस 3 शीट्स दिया रहता था, तो आप कैसे फार्मूला लगा के निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब 10th में आप फार्मूला इसी का लगाते थे। क्या लगाते थे? 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 लिखते थे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखते थे तो क्या हो जाता था? y3 माइनस में y1 और x3 लिखते थे तो y1 माइनस में y2 और यहाँ पे यही होता था। हम लोग इस तरीके से निकालते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट बोलता है जो आप इस फार्मूला का यूज नहीं कीजिए, आप हमारे पास में आइए, इससे हम आसानी से आपको निकाल के देंगे। कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का तरीका हो जाता है, बस कुछ नहीं है, 1/2, बस 3 गो शीट्स दिया रहेगा तो पहला को यहाँ पे लिखना है, दूसरा को यहाँ पे और तीसरा को यहाँ पे, और 1 1 1। 10th में हम लोग इस तरीके से निकालते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट कहता है वो फार्मूला नहीं लगाइए, आप हमको इस तरीके से भी निकालिएगा तो हम निकल जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। और एक और पढ़ते थे हम लोग इसमें, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, याद है? जिसमें x, y, z का मान निकालते थे। 3 इक्वेशन दिया हुआ रहता था और x y z का मान निकालते थे। एक बोलते थे वज्र गुणन विधि, एक ग्राफ की विधि से, एक सब्स्टिट्यूशन, एक ग्राफ के हेल्प से निकालते थे, एक सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से निकालते थे और एक क्रॉस करके निकालते थे, यही था। तो उसी तरीके से नहीं निकालते हुए इससे भी आपको डिटर्मिनेंट यही कहता है हमारे पास आइए, वो से काम नहीं करना है, हम डायरेक्ट आपको एक्स वाई जेड का मान निकाल के देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। अब जाहिर सी बात है, सोल्व करने की बात आएगी तो 2 बातें आएंगे यहाँ पे। एक आएंगे, आपको देख लीजिए यहाँ से,
1 2 4 1 3, ठीक है, इस तरीके से रहेगा डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व करने का तरीका होता है इसके साथ क्रॉस कीजिए 3 और इसको इसके साथ क्रॉस करके माइनस कर दीजिए, 6 हो जाएगा, माइनस में 4 इक्वल टू 2 हो गया आंसर। ठीक है, जब भी सोल्व करने की बात आएगी 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा, ना तो 3 क्रॉस 3 का होगा। 2 क्रॉस 2 को इस तरीके से सोल्व करते हैं। बात आएगी 3 क्रॉस 3 की, तब हम लोग 1 2 3 7 0 2 ये ले लिए, ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। इसको सोल्व करने की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक रो या एक कॉलम का हम लोग साइन ले लेंगे। साइन करने का क्या मतलब होता है, प्लस माइनस प्लस ले लिए। हर एक एलिमेंट को बारी बारी से हम लोग तोड़ेंगे। जैसे यहां से देखिए +1 है तो +1 ले लिए, इसको इसके लिए जिसके लिए तोड़ेंगे उसके आमने सामने के रो एंड कॉलम को बंद कर देंगे। कर दिए, क्या दिख रहा है आपको, तो सर 6 5 0 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा एलिमेंट के लिए तोड़िएगा तो माइनस में 2 होगा और इसके आमने सामने को बंद कीजिएगा, जो एलिमेंट आपको दिखेगा उसके लिए तोड़िए। क्या दिख रहा है, 4 5, चलिए यही दिख रहा है। अब देखिए 3 के लिए तोड़िएगा तो 3 के लिए तोड़ेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रो एंड कॉलम बंद होगा तो 4 6 7 0, यही होगा। तो जी सर यही होगा। अब इसको सोल्व करना आप जानते हैं, 1 होगा, 6 दूना 12 माइनस में 0, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 2 8 35 प्लस में 3, यहाँ से 0 माइनस में 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा तब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिएगा तो आपको दिखेगा 1 को 12 से गुना कीजिएगा, 2 को इसमें से घटाइएगा तो 27 आएगा माइनस में, प्लस 3 और यहां से माइनस में 42, यही हो जाएगा। अब देखिए 12 और इसको गुना कीजिएगा तो यहां से 54 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 54, क्या है कि 20 दूना 40 से 7 दूना 14, यहां से ये हो जाएगा। और इसको गुना कीजिएगा 40 से 120 होगा, पहला ना बात तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 120, और 120 में 6 जोड़िएगा तो 126, इसको जोड़िएगा तो यहाँ से 6 आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। इसको घटा लीजिएगा, पहला ना बात देखिए कैसे घटाते हैं इसको, यहाँ से देखिए इसमें अगर आप 40 जोड़िएगा तो 106 हो जाएगा और फिर 20 जोड़िएगा तो मतलब सिंपल सी भाषा में -60 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन होगा देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हो जाएगा x + 1, x - 1 और यहां से x रहेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी हम आपको बताए थे, क्रॉस कीजिए तो x² और माइनस में x - 1 और x प्लस में 1, यही होगा। आगे देखिए इसको a - b, इसको a + b मानिएगा तो आपको a² और माइनस में b² दिख रहा है, ठीक है। माइनस को खोल दीजिए तो माइनस और यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा, आपको एक आंसर दिखाई देगा। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, sin a इंटू में sin b और यहाँ cos a cos b, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला ना बात, इसको क्रॉस करेंगे, कीजिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू में sin b, ये क्या चीज का फॉर्मूला हो जाता है, sin a - b का, और यही आपका आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए अब आप इसमें से 3 चीज सीख चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्या आएगा सो देखिए, अगला आपको
बहुत ही प्यारा चीज दिखेगा, 2 4 3 6 4 3, ठीक है। ये आपको दिख रहा है तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। इसमें से आप कुछ नहीं करना है, इसमें से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे इसमें माइनर, और एक साइड इसमें हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर, ठीक है। बोलिएगा जी सर। देखिए अब इसमें से आपको किसका माइनर निकालना है, चलिए 2 का निकालते हैं। देखिए यहां से लिखेंगे माइनर ऑफ 2, किसका निकाल रहे हैं 2 का। जिसका निकाल रहे हैं उसका रो एंड कॉलम को ढकिए। माइनर एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का ही निकलता है, और जितना एलिमेंट हो डिटर्मिनेंट में वो सबका ही निकलता है बारी बारी से। चलिए देखिए, जैसे यहां से अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर 0 हो जाएगा और इधर माइनस में 8 बराबर -8 हो गया। चलिए माइनर ऑफ अब किसका निकाल दे, 4 का। सर 4 का निकालिएगा तो इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा, 1 हो जाएगा 2, इसको कीजिएगा माइनस में 3, माइनस में 12, -15 हो जाएगा। ऐसी करते करते आप इसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कोफैक्टर क्या होता है, उसके लिए बाबू सबसे पहले आपको साइन आना चाहिए। साइन कैसे आएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन इसका होता है। सुनिए अब आपको निकालना है क्या है, कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का, ठीक है। 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो जैसे आप माइनर निकाले वैसे आपको फैक्टर निकालिएगा, तो -8 आएगा। बस साइन चिपका देना, इसका साइन क्या है तो प्लस, इसका आंसर कितना आया था -8, इसका आंसर भी -8 होगा। देखिए अब कोफैक्टर किसका लिख लेगा, कोफैक्टर ऑफ 4 का, तो 4 का कोफैक्टर लिख लेगा तो कैसे लिख लेगा, देखिए जैसे आप माइनर निकाले थे सेम कोफैक्टर निकालिएगा तो -15 आएगा, तो बोलिएगा जी सर -15 आएगा। और इसका देखिए तो 4 का साइन क्या है सर माइनस है, तो +15, ये आंसर हो गया। और ये माइनर का और वो कोफैक्टर का, और इसी तरीके से आप सब का निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप एक और चीज पढ़े होइएगा, आइए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, x2, y2, x3, y3। इस तीनों पॉइंट को आप मिलाइए तो ये एक ट्रेंगल बना, और यही ट्रेंगल को आपको एरिया निकालने के लिए बोलेगा। एरिया कैसे निकालिएगा, ये वाला पार्ट, एक तो 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं, इस तरीके से पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने का, एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका, ABC, इसका अगर नाम देना चाहिए तो ABC, ABC का निकालेंगे, कैसे लिख लेगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है मॉडुलस ऑफ 1/2, ठीक है। और यहां से देखिए पहला क्या है x1, y1, दूसरा x2, y2, तीसरा x3, y3, और यहाँ 1 1 लगा देंगे। और इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। चलिए और एक दो बार पॉइंट है इसमें, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं देख लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। सर डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो लीनियर बनेगा। जी सर, तो लीनियर में ऐसा बनेगा, ए पॉइंट ई
बी पॉइंट ई सी पॉइंट ई। और जब भी लीनियर बन गया ना तो उसको बोल देंगे हम लोग को कोलिनियर हो गया। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। और लीनियर बनेगा तो हम वहां पे ये बोल सकते हैं जो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे? सुनिए, जाहिर सी बात है 3 ही पॉइंट है और तीनों का तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो आप एरिया किसका निकालिएगा? तो वहां पे आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए, तब हम बोलने लगते हैं गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे? और दूसरा नंबर बात, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इस बात को आप जानते हैं। यहां लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस सी। ठीक है, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मॉड का उपयोग करते हैं। चलिए, इतना में कोई दिक्कत है? नहीं हो तो चलिए कमेंट कीजिए।